Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, good evening. This is Neelu Verma and once again you are most welcome in Mishra Ji Technical YouTube channel. फ्रेंड्स, आज फिजिक्स का टर्न है, तो आज की क्विज में हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम हो चुका है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, क्विज को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोज़ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इस पर अपलोड होने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को ये जो वीडियो बन रही है इसकी भी PDF फाइल मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम आज के क्विज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? आपको कमेंट करना है और बताना है कि जो इंद्रधनुष होता है उसके बीच में कौन सा रंग होता है। फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। अब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप लोग को पता ही है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है? आप लोग विबग्योर वर्ड याद रखिए, ठीक है? विबग्योर वर्ड याद रखिए। आप इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम याद रखें। अब इसमें बीच में आ रहा है जी से होता है ग्रीन, ठीक है? बी से होता है वॉयलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से क्या होता है? रेड। क्लियर है? अब इसमें ये भी आप लोग जान लीजिए कि इसमें जो रेड रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जो वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की स्पीड सर्वाधिक किसमें होती है? आपको बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसमें प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये रोमर नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ज्ञात किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करता है? फटाफट कमेंट करिए, हवा का जो बुलबुला होता है वो जल में किस तरीके का व्यवहार करता है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब अवतल लेंस कैसा होता है तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अवतल लेंस जो होता है वो एक तरफ एकदम समतल होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे जान सकते हैं। तो जो हवा का बुलबुला होता है वो जल में ऐसा ही व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? फटाफट कमेंट करिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है उसमें क्या भरा होता है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पारे का वाष्प और आर्गन दोनों भरा होता है ट्यूबलाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की जो गति होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अगर कोई पिंड है, कोई निकाय है, तो उस पर जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए उसका जो संवेग होता है, यानी कि जो कुल संवेग, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है? इसको ही कहते हैं संवेग संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की जो घड़ी होती है वो गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गर्मियों में जो लोलक की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और इसीलिए जो लोलक घड़ी होती है वो सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, T = 2π√L/g। तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल यानी दोलन में लगा समय बढ़ जाएगा
तो इसीलिए जब दोलन में लगा समय बढ़ जाएगा तो घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा राइट आंसर इसमें? वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। अब जो अदर 3 ऑप्शन है इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, ये क्या है? जो वेंचुरी मीटर है इसका यूज़ करते हैं हम द्रव के प्रवाह की गति मापने में, ठीक है। वेंचुरी मीटर का यूज़ किया जाता है द्रवों की प्रवाह की गति मापने में, और द्रवों की श्यानता का मापन करने में हम यूज़ करते हैं विस्कोमीटर का। अब ये टैक्सोमीटर ये क्या है? तो जब टैक्सियों में हम यात्रा करते हैं तो उसमें जो एक मीटर लगा होता है, जिसे नॉर्मली हम अपनी भाषा में मीटर नाम से जानते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं टैक्सोमीटर। ये क्या करता है? ये किराया प्रदर्शित करता है, जितनी दूरियों के हिसाब से ये बताता है कि आप कितनी दूरी चले हैं और उसका कितना रेंट होता है। तो इतना क्लियर है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग ये भी जानिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं तो आप बताएंगे टैकोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वायुयान की जो स्पीड है अगर उसको ध्वनि की स्पीड के पदों में नापना है तो किस यंत्र का यूज़ करेंगे, तो आप बताएंगे मैगमीटर। क्या होता है? मैगमीटर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालपेन का आविष्कार किसने किया था? तो फटाफट कमेंट करिए गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो जॉन जे बॉन्ड है इन्होंने बालपेन का आविष्कार किया था। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो जो एजे गार्डरिन है इन्होंने पैरासूट का आविष्कार किया था, और जो हिलर है इन्होंने लाइट पेन का आविष्कार किया था, और बुशवेल इन्होंने किसका आविष्कार किया था? पनडुब्बी का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फैदम। फैदम मात्रक का यूज़ किया जाता है। और किस मापन यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर से बना फैदम। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है इनको भी आप लोग देख लीजिए। तो जो गॉस है वो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और जो ल्यूमेन है ये है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, और फैराडे है विद्युत धारिता का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि F = होता है m इंटू ए। यहाँ पर F दिया है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, तो A बराबर हो जाएगा F/m, यानी कि 5/2 = 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल क्या है? फटाफट कमेंट करिए, ड्राई सेल क्या है? प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ड्राई सेल है वो प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल क्या होता है ये भी जानिए। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इनका बस एक ही बार यूज़ होता है। और जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं इनको हम दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो उसका होता है 0। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया? फटाफट कमेंट करिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्नेल ने दिया था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब अपवर्तन का नियम क्या है ये भी आप लोग जानिए। तो इन्होंने 2 नियम दिए थे अपवर्तन के। पहला जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो होते हैं वो एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम दिया था इन्होंने कि अगर कोई 2 मीडियम है तो उसके लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है।
ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन में 3 साइंटिस्ट के नाम दिख रहे हैं, इन्होंने कौन से नियम दिए थे ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जो न्यूटन है इन्होंने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, और जो हाइजीन्स हैं इन्होंने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और जो लास्ट ऑप्शन थॉमस यंग है इन्होंने दिया था प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आज की क्विज में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। फ्रेंड्स ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड होती है, तो आप लोग 8 बजे लाइव होकर के इस वीडियो को देख लिया करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.